हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक सीरीज। उसी में आज एक नई वीडियो होने वाली है। इससे पिछली वीडियो में हमने 100 तक के सवालों को देखा था, उसके आगे के सवालों को देखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक की जो सीरीज है, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर क्रमवार वीडियो को भी देख सकते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, टिहरी रियासत के किस राजा ने 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था? चार ऑप्शन है, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह या फिर नरेंद्र शाह। किसने करवाया था? भवानी शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान निम्न में से कब किया गया था? चार ऑप्शन इसमें भी हैं। कब किया गया था? 1337 और 1338 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है 1337 1338, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन बाहुवाण राजवंश से संबंधित राजा नहीं है? हमें बताना है जो राजा बाहुवाण राजवंश से संबंधित नहीं है। सरूस कर्णदेव है, स्वरूप कर्णदेव, चंद्रसेन भी है, उद्धरण भी है, लेकिन मानपाल नहीं है। हमें पूछा था क्या नहीं है, तो कौन नहीं है? मानपाल नहीं है। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह ने कब पर्वत शिखर पर प्रतापनगर की स्थापना की थी? कब की थी? 1877 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला देखो, अगले में हमसे पूछा गया, कत्यूरी काल की स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, नाग शैली मंदिर का शिखर नीचा होता था, सही बात है। कत्यूरी शैली में मंदिर का शिखर उभरा और ऊंचा होता था, जो कि एकदम ठीक बात है। इस काल में निर्माण की दो शैली, कत्यूरी शैली और नाग शैली प्रमुख रही हैं, जो कि एकदम सही बात है। तो तीन सही हो गए। चौथा वाले में हमसे बताया गया, इस काल की शैली मौर्य काल की शैली से काफ़ी हद तक प्रभावित रही है, जो गलत बात है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो दिया गया है ऑप्शन ए। बाकी तीन सही हैं, कौन सा वाला गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला कथन गलत हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, विष्णु स्मृति, श्रृंगार लता, रामायण दीपिका तथा भोज्याबली आदि ग्रंथों के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन है, हरिदत्त शर्मा, मनमत, ज्वालाराम या फिर वासवानंद ज्योतिषी। कौन है? हरिदत्त शर्मा है। इन चारों ग्रंथों के लेखक कौन है? हरिदत्त शर्मा जी हैं। पढ़ सकते हैं आप, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, विष्णु स्मृति, श्रृंगार लता, रामायण दीपिका या फिर भोज्याबली। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गोरखा काल में शिल्पकर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? गोरखा काल में शिल्पकर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था मिझारी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिझारी कर किससे संबंधित है? शिल्पकर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने टिहरी रियासत में खौराती अस्पताल का निर्माण कर चिकित्सा क्षेत्र में सुधार किया था? बताओ किसने किया था? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह। किसने किया था? प्रताप शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगले में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कब नायब बलबन ने राणा देवपाल को हराकर संतरगढ़ तथा सलमूर पर विजय प्राप्त की थी? कब विजय प्राप्त की थी? 1257 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है। इसको राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान को इब्न बतूता के अनुसार हिमालय का क्षेत्र था, पर आक्रमण निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? बताओ, जो मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान जो इब्न बतूता के अनुसार हिमालय का क्षेत्र था, उस पर जो आक्रमण निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था, ये हमें बताना है। खुसरो मलिक के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस राजवंश के क्रूरता के संदर्भ में यह कहावत है कि इन्होंने किसी भी बकरे को मोटा नहीं होने दिया, किसी सुंदर स्त्री को राह में चलने नहीं दिया? ऐसा किसके बारे में कहा गया था, यह हमें बताना है। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस राजवंश के क्रूरता के संदर्भ में यह कहावत है कि इन्होंने किसी भी बकरे को मोटा नहीं होने दिया, किसी भी सुंदर स्त्री को राह में चलने नहीं दिया? यह किसके बारे में है, यह हमें बताना है। गोरखा अंतिम कत्यूरी शासक ने, अंग्रेज शासक ने या फिर पर्वताकार वंश के शासकों ने? कौन सा राइट कर लोगे? कत्यूरी शासक के अंतिम शासकों ने। अंतिम कत्यूरी शासक के बारे में ऐसा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी अंतिम कत्यूरी शासक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सुदर्शन शाह के काल में रचित ग्रंथ तथा उनके लेखकों के संदर्भ में सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। तो देखो,
सूची ए को जब हम सूची 2 से मिलाते हैं, गोरखवाणी से संबंधित हो जाएगा सुदर्शन शाह का नाम, ठीक है ना। अब देखो, सुदर्शनोदय कुमुदानंद से संबंधित है, प्रद्युम्नोदय किससे, और फिर बताना है सभाभूषण है हरिदत्त शर्मा, तो इसको लगा देते हैं इस तरीके से। तो चारों को हम मिला चुके हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। गोरखाओं के समय लिया जाने वाला वह कर जिसमें भैंस या बकरी कर के रूप में लिए जाते थे, वह कौन सा है, आपको बताना है। जो भैंस होते थे या बकरी होती थी वह कर के रूप में ली जाती थी, शून्य या फागुन। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह के संबंध में क्या सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। देखो फिर, जो सही नहीं है, इन्होंने 20 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी, एकदम सही बात है। ये टिहरी रियासत के क्रम में दूसरे राजा थे, दूसरे टिहरी रियासत में दूसरे भवानी शाह का नाम यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये हमसे किसके बारे में पूछा गया है, प्रताप शाह के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर दूसरे में प्रताप शाह का नाम नहीं आएगा, तो दूसरा वाला ही क्या कर लेते हैं हम, सही नहीं है कर लेते हैं। इन्होंने 1873 में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त करवाया था, ये भी ठीक है। राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त कर उसमें एक कारागार की नियुक्ति की थी, ये भी एकदम सही है। तो कौन, पहला वाला सही था, तीसरा भी सही था, चौथा भी सही था, कौन सा गलत लगा, दूसरा वाला गलत लगा, तो ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। तबकात ए नासिरी तथा फरिश्ता जैसे ग्रंथों के अनुसार निम्न में से कब इल्तुतमिश ने शिवालिक पर आक्रमण करके कुछ मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, कब कर लिया था, यह हमें बताना है। 1227 1228 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसमें भी हमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। जो कत्यूरी वंश के प्रशासन और उनके अधिकारी होते थे, उसको मिलाना है सूची ए से सूची 2 को। देखो, राजन्यक क्या होता था, राजकुमार होता था, पहला तो इसी तरह मिल गया। और फिर देखते हैं, पहले वाले को तो हम क्या कर चुके हैं, मिला चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामंत मांडलिक होते थे, ये भी कर लो। और जो प्रामातार है ये सर्वेभर होते थे, और इसको मिला देते हैं। राजा मात्य हो गया राजमंत्री, तो इसको भी हम मिला चुके हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, लेखक रामदत्त बहुगुणा ने प्रद्युम्न शाह की प्रशस्ति के रूप में प्रद्युम्नोदय काव्य की रचना की, जो डॉट डॉट भाषा में है, किस भाषा में है वो हमें बताना है। कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी या फिर संस्कृत। तो अवधी को तो ऐसे ही काट लोगे। अब प्रद्युम्नोदय काव्य की रचना की थी, अब किस में से राइट करना है, तीनों में से, कुमाऊनी, गढ़वाली या फिर संस्कृत। किस में रचना की होगी, संस्कृत में रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन का सेट बनाकर करते हैं, तो कोशिश रहती है कि ऑप्शनों को नाम बोला जाए और जल्दी से ये सेट भी कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए आपको जल्दी जल्दी में ही क्वेश्चन देखने हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन में इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगाता हूँ। इसी तरीके से लगातार हम देखते हुए जाएंगे। जो प्रैक्टिस वर्क सीरीज प्लेलिस्ट की जो वीडियो आजकल बन रही हैं, उसको हम बहुत जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से सेट हम स्टार्ट कर चुके हैं। लगातार इसमें आपको वीडियो देखने को मिलती जाएंगी। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप कोशिश किया करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसमें मैं स्टार बताता हूँ, या फिर जो आपको पहले से इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें याद करने की कोशिश किया करो। अगला सवाल देखो फिर, निम्न में से, ये तो हम देख चुके हैं संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी। अगला देखो, निम्न में से किस लेखक ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सुरमा शशि मरद उदार कहा था, किसने कहा था, ये आपको बताना है। अजम राम ने कहा था, अजब राम। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। गोरखाकालीन कर नीति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, गोरखाओं के बारे में हमें बताना है क्या सही नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं, फिर इसको पढ़ लेते हैं। सुवांगी दस्तूर, यह प्रत्येक 20 भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था, ये तो ठीक है, ये तो पढ़ा होगा आपने। मेजबानी दस्तूर, यह 2.5 आना होता था, ये भी पढ़ा होगा। टांड कर बुनकरों से लिया जाता था, एक इंपॉर्टेंट कर यह है, देखो टांड कर किससे लिया जाता था, पूछता है। गोरखाकालीन कर बुनकरों से लिया जाता था, टांड कर। ये तो आप सभी ने पढ़ा है ना, तो 1, 2 और 3 तो क्या होगी यहाँ पर, सही होगी है। अगले में हमसे पूछा जाता है, तिमारी, यह भूमिहीन किसानों से लिया जाने वाला कर नहीं था, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन। हमें बताना था जो सही नहीं है, तो हम कह देते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है, क्योंकि जो ये तिमारी कर था, जो तिमारी था ना, यह सैनिकों को दिया जाता था। आपने पढ़ा होगा ना, जो सैन्य व्यवस्था होती थी उसको दिया जाता था तिमारी, और इसमें लिख दिया कि भूमिहीन किसानों से लिया जाता था, तो इसको कर लेते हैं हम चौथे को गलत। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले में हमसे पूछा जाता है, सुदर्शन शाह को विलियम फ्रेजर द्वारा निम्न में से कब टिहरी रियासत का अस्थायी पट्टा प्राप्त हुआ था,
कब प्राप्त हुआ था हमें बताना है। 1815 में प्राप्त हुआ था। 1815 वाला ऑप्शन एक ही दिखता है, नवंबर 1815। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। जूला पैमाइश या नजरअंदाजी का संबंध निम्न में से किससे है। ये इसको भी स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। जूला पैमाइश या नजरअंदाजी, इसका संबंध है भू प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या कहता है। प्रथम चंद शासक जिसका ज्ञान अभिलेखों से प्राप्त होता है, जिसका ज्ञान अभिलेखों से प्राप्त होता है, अभिलेख में जिसका नाम हमें मिलता है, ठीक है ना, वो प्रथम चंद शासक हमें बताना है। तो कौन हो जाएगा बताओ। इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नाम आपको याद रखना है अभय चंद का। ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर प्रथम चंद शासक जिसका यहाँ पर दिख सकता है आपको, जिसका नाम अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बना था, इसको भी ये नाम याद रखना है। प्रथम चंद शासक पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए अभय चंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जिसके बारे में ज्ञात हमें मतलब अभिलेखों से ही होती है, उसके बारे में जो, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल में भूमि प्रबंधन कर नागपुर परगना में टिहरी गढ़वाल तथा ब्रिटिश गढ़वाल के बीच सीमा का निर्धारण करवाया था। ट्रेल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ट्रेल। अगला सवाल हमसे पूछता है 7 खंडों में लिखित सुदर्शन शाह की कृति सभागार में सुदर्शन शाह ने स्वयं को क्या कहा है। लगातार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें भी लगा दिया मैंने स्टार। अब देखो सभागार किसकी कृति है, सुदर्शन शाह की कृति है, ठीक है ना। और कितने खंडों में है ये, 7 खंडों में। उसमें सुदर्शन शाह ने खुद को क्या कहा ये हमें बताना है। कवि हृदय, कवि मूर्ति, कवि राज या फिर कवि सूरत। खुद को कहा है उसने कवि सूरत। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, तो इसको कर लेते हैं हम राइट। अगला, निम्न कथनों में कौन सा गलत है। जो गलत है वो हमें बताना है। कौन सा गलत है। वासवानंद ने प्रश्न सिंधु नाम ग्रंथ की रचना की थी, नाम के ग्रंथ की रचना की थी, ये तो ठीक है। ज्वालाराम जो कुछ समय तक टिहरी दरबार में भी रहे थे। मनमथ कुमाऊं का दूसरा कवि जो सुदर्शन शाह के दरबार में रहा। इन तीनों के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ये तो 3 ठीक कर दिए। कौन सा गलत हो जाएगा फिर चौथा, गोरखवाणी ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने नहीं किया है, बोल दिया इसने। सुदर्शन शाह ने गोरखवाणी की तो की है, इसमें क्या लिख दिया, नहीं की है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। टिहरी रियासत के राजा भवानी शाह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। भवानी शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इनके समय में रेमजे ने 1861 को 12 आना बीसी की भूव्यवस्था करवाई थी। 1860 में विल्सन को वनों का ठेका भी दिया गया था, और टिहरी का शासक बनने में रेमजे ने इनका समर्थन भी किया था। 3 ठीक हो गई, गलत कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। 1875 को ये गद्दी पर बैठे थे, तो ये क्या हो जाएगा, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर उत्तराखंड के शासक राणा देवपाल व बलबन के बीच 1254 में युद्ध हुआ था। अब हमें इसका राइट ऑप्शन बताना है, चलो इसको भी कर लेते हैं स्टार लगा के, इंपोर्टेंट। तकलावली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा ले, इसमें 2 स्टार लगा लेता हूँ। अब बताओ आप लोग राइट ऑप्शन। टिहरी रियासत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किस राजा को जाता है। आपसे कहीं भी क्वेश्चन दिखता है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो राजा प्रताप शाह को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले सवाल में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखो, गरुड़ ज्ञानचंद प्रथम चंद शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना, प्रथम चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद। दूसरा देखो फिर 1540 के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने स्वयं को महाराजाधिराज कहा है। ज्ञानचंद को प्रथम व गुरु ज्ञानचंद भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। ज्ञानचंद ने एक उड़ते हुए गरुड़ को मारा था, जिसने फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी। ये भी आपने पढ़ा होगा, फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि इसे दी थी। तो ये तो ठीक हो गया। फिर क्या सही नहीं है पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर बी को ही कर लेते हैं। देखो 1540 में ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने स्वयं को महाराजाधिराज कहा था, इसको कर लेते हैं, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नौका दुर्घटना में हुई थी। इसको भी इंपोर्टेंट कर लेते हैं। अब बताओ फिर किसकी मृत्यु अलकनंदा नदी में नौका दुर्घटना में हुई थी। राजा श्याम शाह की। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला, चंद राजा त्रिमल चंद को राजा बनाने में निम्न में से किस पवार राजा ने मदद की थी। किसने मदद की थी, रानी कर्णावती, श्याम शाह, महीपति शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी, त्रिमल चंद को
राजा बनाने में किस पंवार राजा ने मदद की थी। देखो इस क्वेश्चन को आपको क्रॉस चेक करना है। किसने की थी मदद मांगने के बाद? श्याम शाह के वहाँ भी गया था ना। तो ऑप्शन नंबर किसको राइट करें हम? बी को राइट करें। बुक में इसका आंसर क्या दिया है? सी दिया है। तो क्या राइट करें हम? इसको आपको क्या करना है, एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है ना। पहले याद नहीं करना है, अपने से एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को याद करना है। कौन सा वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया, 131 नंबर का क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। चंद राजा तिरमल चंद को राजा बनाने में किस पंवार राजा ने मदद की थी? किसको राइट कर लें फिर हम? बताओ, महिपति शाह राइट करूं या श्याम शाह राइट करूं? हम कर लेते हैं श्याम शाह को राइट ऑप्शन। लेकिन हाँ, इसमें आपको क्रॉस चेक जरूर करना है, एक बार क्या करना है, इसको चेक जरूर करना है 131 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है ना। श्याम शाह ही राइट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, महिपति शाह इस बुक में दिया है ये राइट होगा तब भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, इस क्वेश्चन को आपको क्रॉस चेक कर लेना है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। कर लोगे ना? हाँ कर लेना, फिर मुझे कमेंट भी कर देना। अगला देखो, टिहरी रियासत से संबंधित स्थायी सनद गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित सुदर्शन शाह को कब प्राप्त हुआ था? मार्च 1820 में। मार्च वाले ऑप्शन मार्च ही किया है, 4 मार्च 1820। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो फिर, दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन ने 1254 में निम्न में से किसके नेतृत्व में तराई एवं भाबर क्षेत्र में आक्रमण का आदेश दिया था? किसके नेतृत्व में तराई एवं भाबर क्षेत्र में आक्रमण के आदेश दिया था बलबन में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी वाला, बलबन के नेतृत्व में, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। टिहरी राजा प्रताप शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, 1883 में राजधानी में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना इनके में हुई थी। टिहरी में न्यायालय भवन की स्थापना कर चीफ कोर्ट का गठन भी इन्होंने किया था। दो तो यहाँ पर ठीक होगी। अगले में हमसे पूछा जाता है, इनके समय लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में 1882 में बासर ढंढक हुआ था। ये भी ठीक है। यह एक निरंकुश शासक था जो प्रजाहित का ध्यान नहीं रखता था। ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, प्रताप शाह के बारे में निरंकुश शासक था और प्रजा का ध्यान नहीं रखता था, ये बात आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये ऑप्शन क्या लिखा है, ये कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, कत्यूरी प्रशासन के अधिकारी और उनके उपनाम को विकल्पों में सुमेलित करना है हमें, ठीक है ना, इनको मिलाना है। कौन सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। महाकर्ता कृतक होता था उच्च निरीक्षक, महादंड नायक होता था प्रधान न्यायाधीश, महाप्रतिहार होता था प्रधान रक्षक। तीन तो ठीक है, कौन सा वाला सही नहीं है फिर? ऑप्शन डी वाला सही नहीं है। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछता है। गोरखाकालीन वह कर जो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये के कर के रूप में लिया जाता था, वह कर कौन सा था? ये भी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गोरखाकालीन करों में कौन सा होता था? वह कर होता था मांगा कर। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। एकमात्र गढ़वाली शासक जिसका जिक्र महासू देवता की आरती में है, वह कौन है? अब बताओ, इसको भी इंपोर्टेंट कर लो। कौन है? श्याम शाह है, राजा श्याम शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, टिहरी नरेशों को निम्नलिखित में से किसने कलाविदों का शिरोमणि कहा है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, टिहरी नरेशों में निम्नलिखित में से किसने कलाविदों का शिरोमणि कहा है? बताओ, किसने कहा है? मूर क्राफ्ट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट, मूर क्राफ्ट। अगले सवाल में बढ़ते हैं। टिहरी रियासत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? फिर से पूछ लिया टिहरी रियासत के बारे में, ठीक है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी, 1817 में प्रीतम शाह की वापसी हुई जो नेपाल के राजनीतिक बंदी थे, दो ठीक कर लेते हैं। सुदर्शन शाह के समय 1820 में मूल क्राफ्ट टिहरी में आया था। हाँ तभी तो कहा ना, सुदर्शन शाह के समय में 1820 को मूल क्राफ्ट टिहरी में भी आया था। तो तीन तो यहाँ पर ठीक है, तो कौन सा राइट कर लेते हैं? सभी कथन सही हैं। अगला सवाल देखो, कूट की सहायता से बताइए निम्न में से प्रसिद्ध कवि दार्शनिक मोलाराम के पुत्र हैं। मोलाराम के पुत्र ज्वालाराम, ये तो पढ़ा होगा, मनमत भी है। तो कौन सा वाला? बी और सी वाला? बी नहीं, हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर? कूट की सहायता से बताइए निम्न में से कौन लेखक प्रसिद्ध कवि दार्शनिक मोलाराम के पुत्र कौन कौन है, यह हमें बताना है। मोलाराम के पुत्र कौन कौन है ना, ठीक है। अजबराम, ज्वालाराम, मनमत या फिर कुमुदानंद, कौन से ठीक हो जाएंगे बताओ फिर? कौन कौन हो जाएंगे? एक ज्वालाराम तो हो ही जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, और अजबराम भी हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, ए और बी दोनों हो जाएंगे, अजबराम और ज्वालाराम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक कर लेते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी ठीक कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले में हमसे पूछा गया, किस चंद शासक के कार्यकाल से चंद वंश का अल्मोड़ा काल आरंभ हुआ था?
किसके समय से आरंभ हुआ था, ये हमें बताना है। भीष्मचंद्र के समय से ही क्या क्या हो गया था, अल्मोड़ा काल प्रारंभ हो गया था। फिर बालू कल्याण चंद्र, ये सब पहले भीष्मचंद्र के समय से क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। अगला देखो, लाखा मंडल के बहुवान राजवंश के राजाओं के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। चलो इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से देख लिया करो, बस एक बार देख लिया करो। ठीक, कौन सुमेलित नहीं है कार्यकाल, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। कत्यूरी शासक के प्रमुख पदनाम और उनके कार्यों से हमें क्या करना है, मिलाना है। कौन सही नहीं है वो हमें बताना है। क्षेत्रपाल क्षेत्राधिकारी होता था, कुमारामात्य राजकुमारों के मंत्री होते थे, उदाधिक सुपरिटेंडेंट होते थे, सरबंग घोड़सवार सेना नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं जो सही नहीं है। अगले बाकी 3 सही है। अगला देखते हैं। 1803 में गढ़वाल में आया भूकंप जिसने श्रीनगर राजा का महल भी टूट गया था, उस समय कुमाऊं का सुब्बा निम्न में से कौन था, बताओ फिर। 1803 की बात है, गढ़वाल में जब भूकंप आया था, तो उस समय कुमाऊं का सुब्बा कौन था, काजी गजकेसर पांडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कुमाऊं सुब्बा एवं उनके समय नायब सुब्बा के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। इस तरीके को आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से देख लो। अजब सिंह खमास श्रेष्ठ थापा हो जाएगा, प्रबल राणा जयकृष्ण थापा, बम शाह के समय रुद्रवीर शाह, इसको याद कर लो। एक ये वाला याद कर लो, ठीक है ना, ये वाला याद कर लो। धौकल सिंह बसन्यात, इसके समय मेजर गणपति उपाध्याय। तो ये सीधे सीधे ही हैं, इसको इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये सुब्बा थे, ये नायब सुब्बा थे। ठीक, एक इसको याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगले में हमसे पूछा गया किस टिहरी रियासत के राजा ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग में 4 थापों की स्थापना की थी। किसने की थी वो हमें बताना है। किसने की थी, राजा प्रताप शाह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला, भीष्मचंद्र ने अपने दत्तक पुत्र, गोद लिए वाले पुत्र को डोटी के पाला एवं शिवनार में हो रही विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा था, बताओ। अपने दत्तक पुत्र किसे भेजा था, बालो कल्याण चंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा गया कुमाऊं के बुनकरों से लिया जाने वाला टनकर को निम्न में से किस सुब्बा ने लगाया था। इसको भी कर लो इंपॉर्टेंट। जो स्टार लगे हैं ना, जो मैं बता भी नहीं रहा हूँ लेकिन स्टार लग जा रहे हैं, तो आप सोचो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ आपको भी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, उन्हें भी साथ में नोट करते रहना। कुमाऊं के बुनकरों से लिया जाने वाला कर, टन कर, को निम्न में से कुछ किस सुब्बा ने लगवाया था। किसने लगवाया था ये आपको बताना है। रुद्रवीर ने। ऑप्शन नंबर बी ने। अगला, टिहरी में आजाद पंचायत का गठन कर निम्न में से किस अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में टिहरी में आजाद पंचायत का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन, भक्त दर्शन, मानवेंद्र शाह, वीरेंद्र दत्त सकलानी या फिर श्री चंद्र राणा की, बताओ। वीरेंद्र दत्त सकलानी की। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया निम्न में से किस चंद शासक से प्रसन्न होकर मुगल शासक अकबर ने 84 माल एवं 9 लाखा माल की जागीर सौंप दी थी, बताओ। किससे प्रसन्न होकर सौंपी थी, रुद्रचंद को सौंप दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, ठीक है ना, किसे चंद शासक से प्रसन्न होकर मुगल शासक अकबर ने 84 माल और 9 लाखा माल की जागीर सौंप दी थी, रुद्रचंद को। ऑप्शन नंबर ए। अगला, 5 रुपये प्रति जूला के हिसाब से निम्नलिखित में से किस गोरखा सुब्बा ने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने लगाया था ये आपको बताना है। बम शाह ने लगाया था ये कर। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। बेगार के संदर्भ में कुमाऊं के किस सुब्बा ने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसीलिए बोझ सिर पर रखो। ऐसा किसने कहा था, ये अब आपको बताना है। बम शाह ने, अजब सिंह खमास ने, धौकल सिंह ने या फिर रुद्रवीर सिंह ने। ऐसा कहा था अजब सिंह खवास ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, कहा सिर नहीं, इसलिए जो बोझ है वो सिर पे रखो। ठीक है ना। किसका नाम आएगा, अजब सिंह खवास का। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह के समय 1946 ईस्वी में डांगचौर में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। कूट के माध्यम से सही उत्तर हमें बताना है। दौलत राम ने भी किया था और नागेंद्र सकलानी ने भी कहा था। ए बी दोनों हो जाएगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। अब देखो फिर जो विकल्प गलत है वो हमें बताना है। 1593 में मल्ला महल में रामशिला का निर्माण किया गया था। स्मृति कौस्तुभ के लेखक अनंत देव ने रुद्रचंद को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा था। 2 तो ठीक कर लिए। नेगी राज्य के छोटे कर्मचारी जिन्हें दस्तूर या नेक प्राप्त होता था, ये भी एकदम ठीक है। तो रुद्रचंद का कार्यकाल 1456 से 1465, नहीं 1400 नहीं होगा, 1400 में नहीं होगा। कब आया था वो, 1500 में आया था ना। रुद्रचंद का कार्यकाल तो 1500 में स्टार्ट होता है, 1565 से होता है स्टार्ट, है ना। 97 था ना, 1565 से 97 तक ये था।
तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, 1456 नहीं होगा, 1565 से स्टार्ट हुआ था। ये वाला तो करेक्ट है कि जो इसका कार्यकाल था रुद्रचंद का वह कब से स्टार्ट हुआ था, 1565 से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरीके से हम पता लगा लेंगे, अगर यही गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं होगा, और 97 तक ही चला था। तो इसको ही राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला गलत कर लूँ, फिर ऑप्शन नंबर डी वाला ही गलत कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासन के विरुद्ध भड़काने के संदर्भ में नगर कोटियों का नरसंहार निम्न में से किस सुब्बा ने करवाया था? काजी नरसाही ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला, बुखुड़िया नामक नया कर निम्न में से किस चंद शासक ने शुरू करवाया था? इसको भी कर लेना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रुद्रचंद ने शुरू करवाया था बुखुड़िया नामक नया कर। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगले में हमसे पूछा, कुमाऊं के किस सुब्बा ने बीसी व्यवस्था, जो 20 नाली जमीन होगी उस पर 1 रुपये टैक्स लगेगा, शुरू करवाया था? किसने शुरू करवाया था? कुमाऊं के किस सुब्बा ने बीसी व्यवस्था शुरू करवाया था, यानी 20 नाली जमीन पर 1 रुपये का टैक्स लगेगा। यह है जोगामल्ल के नाम पे, जोगामल्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, अगले सवाल में हमसे पूछा है, टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह के समय में निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? कौन सी घटना घटी थी ना? उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। टिहरी में ग्राम पंचायतों का निगम पारित हुआ, ये वाला ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1947 में शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, मुस्लिम इतिहासकार याहिया बिन अहमद ने तराई भाबर क्षेत्र का किस नाम से उल्लेख किया है? बताओ किस नाम से उल्लेख किया है? मेहताओं का देश का है, उन्होंने इस नाम से उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, चंदवंश के इतिहास को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, चंपावत काल और अल्मोड़ा काल। चंपावत काल सोमचंद से कीर्तिचंद तक माना जाता है, जबकि अल्मोड़ा काल किससे प्रारंभ होता है ये हमें बताना है। किससे प्रारंभ होगा? फिर अभी आया ना, भीष्मचंद से। ऑप्शन नंबर बी राइट। भीष्मचंद के किले भी आपने उधर अल्मोड़ा में देखे होंगे ना, तो यही इसी से प्रारंभ हुआ था अल्मोड़ा का काल। और सोमचंद ने तो स्थापना की थी कहाँ? चंपावत में तो स्थापना हुई थी, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला देखो, और जो किले हैं ये सोमचंद के किले, ये भी तुम्हें अल्मोड़ा में देखने को मिल जाएंगे। ये किले में, और जो चंदवंश था इनसे मेन चीज़ों में 2 ही थे। एक चंपावत में था इनका, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, बाद में कहाँ चले गए थे वो, बालो कल्याण चंद ने तो राजधानी भी बना दी थी कहाँ? अल्मोड़ा में, ठीक है ना। लेकिन वहाँ का काल स्टार्ट हो गया था भीष्मचंद के समय। अगला देखो, नेपाल प्रशासन में सुब्बा से संबंधित कथनों में क्या सही नहीं है? क्या संबंधित नहीं है सुब्बा से संबंधित में? ठीक है, राज्यपाल व प्रांतपति को सुब्बा कहा जाता था। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर नेपाल नरेश करते थे। सुब्बा के परामर्श के बिना नेपाल नरेश कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकते थे, ये तो नहीं है। जोगामल्ल कुमाऊं का पहला सुब्बा नियुक्त हुआ था, तो कौन सा हमें बताना है कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है। सुब्बा के परामर्श के बिना नेपाल नरेश कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकते थे, ऐसा नहीं होता, ले सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। टिहरी रियासत के राजदरबार तथा प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? अगस्त समझौता कब हुआ था? चारों ऑप्शन अगस्त वाले हैं, अब बताओ कब हुआ था? 1946 को हुआ था। 1946 वाला एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है, तो इसी को राइट कर लेते हैं, 29 अगस्त 1946। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। वह गोरखा शासक जिसको संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में बहादुर शाह तथा राजेंद्र लक्ष्मी के मध्य संघर्ष हुआ था, बताओ। रण बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, इसको संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 1791 ईस्वी में किस नदी को पार कर गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश किया था? नेपाल यहाँ कुमाऊं जैसे यहाँ पर है, तो आएंगे यहाँ कहाँ से आएंगे? जो शारदा, टनकपुर से आगे शारदा हो जाती है, पीछे को काली होती है, उसी से तो आएंगे ना। देखो अलकनंदा तो उधर साइड होगी, उधर साइड से तो आएगा नहीं, कुमाऊं में आना है उसे ना। ये भी नहीं होगा, पश्चिम रामगंगा नहीं होगा, यही तो होगा काली नदी। इसको इसी तरीके से राइट कर लोगे। अगला देखो, पंवार राजवंश में भू राजस्व अधिकारी थातवान के संदर्भ में क्या क्या गलत नहीं है? गलत नहीं है यानी जो सही है ना वो हमें बताना है। चलो ठीक है। फिर यह थात भूमि पर निवास करने वाले निवासियों को बेदखल कर सकता था, यह स्वयं को कभी कृषि कार्य नहीं करता था, ये तो गलत हो गया। फिर हमें बताना है क्या गलत नहीं है, यानी जो सही है, तो ये वाला सही है। थातवान थात भूमि का स्वामी होता था। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कत्यूरी शासक के पदनाम और उनके कार्यों को जोड़ना है हमें यहाँ पर, 1 को 2 से। खंडपति क्या होता था? वन रक्षक होता था। प्रतिहार महाअंगरक्षक, भौगिक कर अधिकारी, और जो दिवीरपति होता है वह लेखक। जो चारों को सीधे सीधे मिला चुके हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से किसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है? इसमें स्टार लगा लेता हूं मैं। अब बताना है आपको राइट ऑप्शन। पुखू पंत, शाइस्ता खां,
त्रिमल्ल या फिर दिलीप चंद। किसको कहा जाता है? पुखु पंत को कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस। अगला देखो, निम्नलिखित किस गोरखा शासक को आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? पृथ्वी नारायण शाह। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पंवार राज्य में भूटांत्रिक भू राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को बूढ़ा कहा जाता था। बूढ़ा यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा गया पंवार काल में भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? संपूर्ण राज्य की भू राजस्व का दस्तावेज एवं आंकड़े राज्य की राजधानी में दफ्तरी के पास होते थे। भूमि नाप की इकाई नाली थी, ये तो है ही। भू राजस्व की दर 1/3 भाग से 1/2 भाग तक थी, ये भी ठीक है। 3 ठीक है, कौन सा वाला सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। सबसे छोटी इकाई नाली नहीं थी। नाली इकाई तो थी लेकिन सबसे छोटी लिखा है वो नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले में हमसे पूछा गया 1775 तथा 1778 ईस्वी में सिख सेना ने किस पंवार राजा के काल में दून क्षेत्र को लूटा था? बताओ, किसके काल में दून क्षेत्र को लूटा गया था? ललित शाह के काल में। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। गोरखाओं के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? गोरखा नामक प्रमुख पर्वतीय राज्य कास्की नामक ठाकुराई से विकसित हुआ है। गोरखा शासक द्रव्य शाह ने अपने पुरोहित गणेश पांडे के साथ मिलकर विस्तारवादी नीति की शुरुआत की थी, है ना। विस्तार बढ़ावा, ये तो ठीक हो गया। द्रव्य शाह के पश्चात पुरंदर शाह, छत्र शाह, राम शाह ने शासन किया था। ऊपर के 3 ठीक कर लेते हैं। 3 ठीक कर ही लें तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी नारायण शाह छत्र शाह का पुत्र था। इसको राइट करते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। पूर्वी नेपाल का एकीकरण करने का श्रेय निम्न में से किस गोरखा राजा को जाता है? किस राजा को जाता है पूर्वी नेपाल का एकीकरण करने का श्रेय? पृथ्वी नारायण शाह को जाता है। ऑप्शन नंबर सी को कर देते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला, निम्न में से किस चंद शासक को लाखुली बिराली छिपने वाली बिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है लाखुली बिराली के नाम से? बताओ, किसे जाना जाता है? लक्ष्मण चंद को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से किस मुस्लिम इतिहासकार ने तराई भाबर क्षेत्र के लिए दामन ए कोह शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? निजामुद्दीन अहमद ने किया था। निजामुद्दीन अहमद यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आईने अकबरी के अनुसार उत्तराखंड के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताओ फिर? 1560 में बैरम खां के दमन हेतु शिवालिक क्षेत्र के राजाओं को दंडित किया था, एकदम ठीक है। अकबर द्वारा पांडुकेश्वर मंदिर में घंटा चढ़ाया गया था, एकदम ठीक है। संभवतः गढ़वाल शासक अकबर के अधीन था 1556 में गढ़वाल शासक रतन शाह ने और अकबर की सेना के मध्य भीषण युद्ध में मुगल विजयी हुए थे। हमें बताना है क्या सही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। पंवार काल में भू स्वामित्व के संदर्भ में संभ्रांत परिवारों व्यक्तिगत को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जागीर के ग्राम कहा जाता था। जागीर के ग्राम यानी ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला सवाल, किसी टिहरी रियासत के राजा ने सौनी शेर, आधा शेर घी नामक कर तथा तकाबी और बकाया कर को समाप्त किया था? बताओ, किसने समाप्त किया था? हमें बताना है। नरेंद्र शाह ने इस कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। चंद शासक लक्ष्मण चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अब देखो फिर, इसने दारमा में व्यवस्था को शौकों के अधिकार से एवं कर्तव्यों का निर्धारण करवाया था, ठीक है। इसने तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों को लगवाया था और राज्य कर्मचारियों को 3 भागों सरदार, फौजदार और नेगी में विभाजित किया था। 3 ठीक हो गई है तो कौन सा गलत? चौथा पढ़ते हैं। यह पंवार शासक अजयपाल से 5 युद्धों में लगातार विजय प्राप्त की थी। 5 युद्ध लगातार जीतने वाला यहाँ तो महिपति शाह होना चाहिए ना। 5 युद्ध जिसने लगातार जीते, 5 युद्ध लगातार जीते में महिपति आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर किसके बारे में हमसे पूछा है? अजयपाल से 5 युद्धों में जीता और ऊपर किसका नाम लिख दिया? यहाँ पर लक्ष्मण चंद लिख दिया, महिपति। तो इसको ऑप्शन नंबर डी को ही राइट कर देते हैं जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल में पूछा जाता है, निम्न में से किस चंद शासक के समय राज्य में इतना षड्यंत्र बढ़ा कि राजकुमारों को भी मारा जाने लगा? किसके समय में ऐसा हो गया था वो आपको बताना है। किसके समय में? दिलीप चंद के समय ऐसा हो गया था। इस हद तक वहाँ की व्यवस्था खराब हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर लेते हैं? राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम 180 क्वेश्चन बना चुके हैं। अभी तक आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगला देखो फिर, पंवार राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति स्वयं की कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता था उसे क्या कहते थे? बताओ क्या कहते होंगे? आसामी। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला,
मुगल सेना के निम्न में से किस नेतृत्व में पंवार राज्य पर आक्रमण किया था? किसके नेतृत्व में? जिसमें उसका साथ चंद राजा बाज बहादुर ने दिया था। चंद राजा बाज बहादुर ने साथ दिया था। बताओ। ऑप्शन नंबर ए को कर देते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन, खलीमुल्ला खां, इसके नेतृत्व में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है पंवार शासक ललित शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ललित शाह के बारे में जो सही नहीं है, इनका कार्यकाल 1772 से 1780 तक रहा। इनके पिता का नाम प्रद्युम्न शाह, ललित शाह के पिता का नाम प्रद्युम्न शाह, ये तो नहीं होगा। ललित शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इनके पिता का नाम प्रद्युम्न शाह था, नहीं था। ऑप्शन नंबर बी को ही राइट कर देते हैं। और विराटगढ़ पर विजय प्राप्त की थी और सिरमौर राज्य पर आक्रमण भी किया था। बाकी 3 ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट कर लेते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है दिलीप चंद के शासनकाल में निम्न में से किसने पीरू गुसाई और सोट क्षेत्र में बंदोबस्त अधिकारी था? पांडे के अनुसार इसी क्षेत्र में पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? पीरू गुसाई ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस चंद शासक ने न्योवाली और बिस्थाली नामक 2 अदालतें बनवाई थी? किसने बनवाई थी? लक्ष्मण चंद ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 24 ठकुराई का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? 24 ठकुराई का संबंध किस क्षेत्र से है? नेपाल क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला देखो, किस टिहरी रियासत के राजा ने टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना करवाई थी? किसने करवाई थी पुलिस विभाग की स्थापना? राजा प्रताप शाह ने। राजा प्रताप शाह, यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा उनके कार्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। छूतक दूत होते थे, घटपाल सीमाओं के रक्षक, विषयपति जिले का प्रमुख, शुल्क के मुख्य कर अधिकारी, तो सीधे सीधे मिला चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला द गोखाली अंपायर, द गोरखाली अंपायर पुस्तक, ठीक है ना, तो गोरखाली अंपायर ही होगा। द गोखाली अंपायर निम्न में से किसकी पुस्तक है, ये हमें बताना है। किसकी पुस्तक है? MC रेग्मी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला देखो, पंवार राज्य में वह गांव भूमि जिसका राजस्व राजकोष में जमा होता था क्या कहलाता? वह क्या कहलाता? खालसा गांव कहलाता था। पंवार राज्य में वह गांव भूमि जिसका राजस्व राजकोष में जमा होता था वह क्या कहलाता? जागीर के गांव, फौजदार। पंवार राज्य में पूछा है ना, तो खालसा गांव ग्राम। ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर देते हैं। अगला देखो, फिर अगले में हमसे पूछा गया निम्न में से किस चंद शासक ने रसोई दारोगा का पद निर्धारित किया था? किसने किया था, यह हमें बताना है। तिरमल चंद्र ने निर्धारित किया था रसोई दारोगा का पद। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें भी हमें कार्यकाल बताना है, तो इसको भी ऐसी तरीके से देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को तो मिलेंगे नहीं, बाकी 4 याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी होगी, तो इसीलिए इसको भी इसी तरीके से मिला लेते हैं। इनका कार्यकाल ये है, मैंने मिला दिया। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले में देखो, आईने अकबरी के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर अकबर के तांबे के सिक्के की टकसाल थी? किस स्थान पर थी आईने अकबरी के अनुसार? 4 ऑप्शन पढ़ो, राइट ऑप्शन आपको बताना है। हरिद्वार में। टिहरी राज दरबार तथा प्रजामंडल के मध्य हुए अगस्त समझौते, जो 29 अगस्त 1946 के समय टिहरी रियासत के राजा निम्न में से कौन थे? उस समय टिहरी रियासत के राजा थे राजा नरेंद्र शाह, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था। सबसे पहले तो आपको याद करना है टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 में हुआ था, सभी को याद ही होगा। और टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में जब मिला होगा ना उस समय, तो वह कौन सा जिला बना था? अब बताओ फिर, संयुक्त प्रांत का वह कौन सा जिला बना था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 50वें नंबर का बना था, हमेशा के लिए आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। कूट के आधार पर बताना है दक्षिण गढ़वाल का कौन कौन सा क्षेत्र अकबर की सीमा में आते थे? चंडीघाट आता था, सहारनपुर आता था, नजीबाबाद आता था, अफजलगढ़ भी आता था। ये तो सभी आ रहे हैं, फिर कौन सा राइट कर लें? चारों 4 ABCD यानी ऑप्शन नंबर डी को ठीक। निम्न में से गढ़वाल का अंग्रेज किसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा भी कहते थे? किसे कहते थे, यह हमें बताना है। किसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा भी कहते थे? विल्सन को कहते थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से एकमात्र चंद शासक जिसका चित्र उपलब्ध है वह एकमात्र चंद शासक कौन था, यह हमें बताना है। बाज बहादुर चंद। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल में देखते हैं। देखो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं 200 सवाल। पहले
प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था, जो हम उत्तराखंड का इतिहास का हम लगातार क्रम वाइज सीरीज चला रहे हैं, 100 सवालों को हमने देखा था इससे पिछले प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको क्रम वाइज वीडियो देखनी है, इससे पिछला प्रैक्टिस सेट, उससे पिछला प्रैक्टिस सेट, तो चैनल की आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस वर्कबुक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको खोलना, उसमें सब के सब आपको क्रम वाइज देखने को मिल जाएंगे, किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है। इससे पिछले वाले में हमने 100 तक के सवालों को देखा था, तो उससे आगे के 101 से 200 तक के सवालों को हम इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अब जो वीडियो आएगी उसमें 201 से 300 तक के सवालों को देखेंगे। 300 के ही सेट इसमें हैं अधिकतर, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अगला वाला सेट हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, इससे आगे के क्वेश्चन को अगले सेट में देखेंगे। तब तक इसमें से जितने भी स्टार वाले क्वेश्चन थे आप लोग याद कर लेना, और जल्दी याद नहीं है तो कुछ लोगों में देर लगेगी कुछ क्वेश्चन को याद करने में, तो अपनी उस नोटबुक में उन क्वेश्चनों को नोट भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रिवीजन लगातार करते रहिए। इसके बाद आपको उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी का या फिर जीके जीएस की सीरीज का वीडियो एक देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आने लायक होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लाऊंगा। एक्स्ट्रा के क्वेश्चन पे मैं वैसे वीडियो नहीं लाता जो कि खाली याद कर लें और क्वेश्चनों के लिए पेपर में आने के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट ना हो, उन क्वेश्चनों को मैं अधिकतर ऐड नहीं ही करता हूँ, नहीं ना के बराबर करता हूँ। वही क्वेश्चन लाता हूँ जो शॉर्ट एंड सिंपल और पेपर में आए हुए होते हैं, आने के लायक लगते हैं। तो जितने भी मैं सेट लाता हूँ उसी तरीके के लाता हूँ। तो उसी वीडियो के साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।